वह मैच जिसमें बना था रनों का पहाड़। उस दिन क्रिकेट में बना था रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड। बल्लेबाज बन गए थे रन मशीन। गेंदबाजों के आंखों से निकल रहे थे आंसू, लेकिन बल्लेबाजों ने नहीं दिखाया रहम। एक बल्लेबाज ऐसा भी था जिसने शराब के नशे में खेली 175 रनों की तूफानी पारी। आज हम जानेंगे क्रिकेट की एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बाद क्रिकेट इतिहास पूरी तरीके से बदल गया। बल्लेबाज जैसे रन मशीन हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी सारी एनर्जी आज के लिए ही बचा कर रखे हों। क्रिकेट में जब रिकॉर्ड बनता है तो लगे हाथ इस बात का भी जिक्र हो ही जाता है कि क्रिकेट में रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। आज हम आपको इसी बनते और टूटते रिकॉर्ड की एक घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि विश्व का यह महान खिलाड़ी जब मैदान पर उतरा और अपना बल्ला चलाना शुरू किया तो जैसे बैट नहीं मशीन चल रहा हो। रनों की बारिश हो रही थी और पूरा स्टेडियम मानो रनों की बारिश में नहा रहा हो। मैच का तो आखिर में एक निर्णय आना ही था, जो आया भी, लेकिन उस निर्णय के लंबे समय बाद एक बयान भी सामने आया जिसमें यह बताया गया कि जिस बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान में रनों की बारिश की वह नशे में था और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा रहा था। हम इस दोनों घटना के बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए क्रिकेट के विश्व इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनने की कहानी और उसके भी दिलचस्प उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दूसरी टीम ने उस मैच को अपने नाम कैसे कर लिया। कहा जाता है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में इस बात का लंबे समय तक इंतजार रहा कि कौन वह खिलाड़ी होगा जो सबसे पहले वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाएगा, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी थे उस समय जिन्होंने 150 रन बनाने का कारनामा कर दिखाया था। लेकिन अभी भी इस बात का इंतजार था कि 200 रन कब बनेगा, और यह पहला 200 रन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बल्ले से निकला। और यह साल था 2010 का, जब सचिन ने 200 रन पहली बार बनाया था। उसके एक दशक के अंदर 8 दोहरे शतक लग गए, और यह भी भारत के बल्लेबाजों में से सबसे ज़्यादा कारनामा जो है भारत के बल्लेबाजों ने कर दिखाया। किसी एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन आपने कभी सोचा है कि पूरी टीम अगर 50 ओवर में कितने रन बना सकती है या बनाई होगी? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 400 से ज़्यादा रन बनाई थी, लेकिन इसी मैच में अफ्रीका की टीम इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। इसीलिए कहा जाता है रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा रिकॉर्ड इतनी जल्दी टूट जाएगा। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने 105 गेंदों में 164 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 13 चौके लगाए। कप्तान की इस पारी की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 334 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन खुद दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज को इस बात का भान नहीं होगा कि उनकी टीम इतने बड़े स्कोर को पार कर पाएगी। खैर, जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीका की टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन पहला विकेट बहुत ही जल्द पवेलियन लौट गया। लेकिन कहानी तो अब शुरू होनी थी जब मैदान में पहुंचे हर्षल गिब्स और ग्रीम स्मिथ की जोड़ी ने मानो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर बनकर पूरी कमर ही तोड़ दी। इन दोनों की जोड़ी ने गिब्स ने 111 गेंदों में 175 रन की अविश्वसनीय पारी खेली, जिसमें 21 चौके और 7 छक्के लगाए। इस मैच में जितने रन बने उसमें यह तय था कि गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिक लुइस ने 10 ओवर में 113 रन बने और वह इतिहास के पन्नों में सबसे ज़्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए। और यह मैच अफ्रीका एक गेंद रहते जीत लिया। साउथ अफ्रीका की टीम ने एक गेंद शेष रहते 438 रन बनाए और मैच अपने नाम कर लिया। आइए अब जान लेते हैं हैंगओवर की वह पूरी कहानी। दरअसल जिस दिन इन दोनों टीमों के बीच में मैच होना था उस रात गिब्स ने काफ़ी शराब पी ली थी। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफ टू द पॉइंट द नो होल्ड्स बोर्ड में बताया है कि उस मैच से पहले ही रात उन्होंने काफ़ी शराब पी ली थी और मैच वाले दिन वह हैंगओवर में थे। उस मैच का खुलासा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइक हसी ने इस पूरी घटना के बारे में जिक्र करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि सोने से ठीक पहले मैंने अपने होटल के कमरे से बाहर देखा कि गिब्स अभी भी वहाँ हैं। हसी ने यह भी बताया कि गिब्स जब सुबह नाश्ते के लिए आए थे
तब भी वे नशे में दिख रहे थे। ऐसे में हंसी के मन में यह चल रहा था कि इतने बड़े खिलाड़ी को कल के मैच में आउट करना आसान होगा, लेकिन यह संभव नहीं हुआ और मैदान में पूरा का पूरा खेल जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला गया और ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े स्कोर के बावजूद भी दक्षिण अफ्रीका की टीम को नहीं हरा सकी और गिब्स और स्मिथ की जोड़ी ने वो कर दिखाया जो विश्व इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।